जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। पूज्य बेनश्री द्वारा प्रतिपादित वचनामृत का अपना स्वाध्याय चल रहा है और कल तक बोल नंबर 14 तक का हमने स्वाध्याय किया। आज बोल नंबर 15। बेनश्री कहती हैं, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर देव की जो दिव्य ध्वनि है, जो कि जड़ है, उसे भी कैसी उपमा दी है। अमृतवाणी की मिठास देखकर द्राक्षें शर्माकर वनवास में चली गई हैं और इक्षु अभिमान छोड़कर कोहलू में पिल गया है। ये स्पॉटलाइट किसने ऑन कर दी? स्पॉटलाइट हटा दो आप। द्राक्षें शर्माकर वनवास में चली गई हैं और इक्षु अभिमान छोड़कर कोलू में पिल गया। ऐसी तो जिनेन्द्र वाणी की महिमा गाई है, फिर जिनेन्द्र देव के चैतन्य की महिमा का तो कहना ही क्या है। उपमा अलंकार में बहनश्री ने बताया है, शब्द जड़ होते हैं। जड़ पुद्गल की पर्याय है ना, जो शब्द है ये जो शब्द है, ये जो जड़ है, वो दिव्य ध्वनि भी जड़ है। लेकिन उस जड़ दिव्य ध्वनि की इतनी महिमा है कि मानो उस दिव्य ध्वनि की मिठास से शर्माकर जो गन्ना है वो तो कोल्हू में पिल गया, अर्थात तो उसने अपने रस को छोड़ दिया कोल्हू में जाके। और जो अंगूर है, मीठे अंगूर, वो कहीं जंगलों में जाकर छुप गए हैं। ऐसा ऐसा उपमा दी है उसकी। तो कहते हैं कि जब दिव्य ध्वनि इतनी इतनी सरस और इतनी महिमावंत है, तो वो दिव्य ध्वनि जिस चैतन्य का गुणगान कर रही है, उस चैतन्य की महिमा का तो कहना ही क्या है। ऐसा ठीक है ना। चलो आगे। अब एक इसमें प्रश्न उठता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हम स्वीकार करेंगे ना कि नहीं करेंगे? उसमें भी जैसे दिव्य ध्वनि खीरी, तो जो वो आपने हमारे कल्याण निमित्त में। कह ही दिया, हम्म। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो ही। और निमित्त नैमित्तिक संबंध का आरोप भी कब आता है? जब ये जीव पांचों लब्धियों को प्राप्त हो तो देशना लब्धि निमित्त रूप है ही। और ना पांच लब्धियों को प्राप्त हो, करण लब्धि को प्राप्त ना हो, तो देशना लब्धि भी निमित्त नहीं है। ठीक है ना। 9 अंग 11 पुरु का ज्ञान देशना लब्धि का ही है ना, मतलब दिव्य ध्वनि से संबंधित ही है ना। तो अनंत बार मिला है तेरे को, तो कार्य क्यों नहीं हुआ? तो निमित्तों से कार्य नहीं होता इस अपेक्षा से, तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आरोपित संबंध तो है, उसका तो कोई निषेध यहाँ पर है ही नहीं, है ना। चलो। गुरुदेव ने इसमें काफी अच्छा खुलासा किया है, अगर आप कहें तो मैं एक बार हाँ उसको। पढ़ो ना, पढ़ो 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 पढ़ो। हम्म, इसमें कहा है कि भगवान सर्वज्ञ देव परमेश्वर, जिनकी की दिव्य ध्वनि जो प्रधान वाणी वाणी खीरती है, वह भी जड़ है, उसमें कहीं भी चैतन्य के भाव नहीं भरे हैं। अब ये प्रश्न है कि परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध तो स्वीकार करें कि नहीं करें? तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले उसका अर्थ समझो। वाणी में कहीं भी कोई सर्वज्ञ के गुण नहीं है, माने वो अमूर्तिक भाव नहीं भरे, लेकिन वाणी में स्वयं पर का कथन करने की शक्ति के भाव भरे हैं, परंतु वे हैं जड़ रूप। श्रीमद जी कहते हैं कि वचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, परम शांत रस स्वरूप, प्रभु अमृत स्वरूप,
भगवान शुद्ध ज्ञान सिंधु, सुख सिंधु, वह तो जीव का भाव है, परंतु वीतराग की वाणी में निमित्त रूप से सुख सिंधु का कथन करने के भाव हैं। वाच्यवाचक परम संबंध, जी, इसको वाच्यवाचक संबंध कहते हैं। वाच्य माने जिसका स्वरूप समझाना है वो वाच्य है, और जैसे जिन आत्मा शब्दों से वाच्य हो समझना, गया। हाँ, आत्मा आत्मा और आत्मा के संदर्भ में बतलाने वाला वाच्यवाचक, ऐसा संबंध निमित्त है। ठीक है, चलो आगे। परम शांत रस स्वरूप सिक्स सुख सिंधु का कथन करने के भाव हैं। परम शांत रस स्वरूप सुख सिंधु का कोई अंश वाणी में नहीं है, परंतु वाणी में सुख सिंधु का स्वयं का कथन करने की शक्ति है। हम्म भाई, ये तीर्थंकर की वाणी जो कि जड़ है, उसे भी कैसी उपमा दी है। वो है तो जड़ की भाषा वर्गणा की पर्याय, फिर भी उसे तीर्थंकर की कहना यह निमित्त का कथन है। आत्मा स्वयं सुख सिंधु, चैतन्य सिंधु, अनंत गुणों का सागर, ऐसा भगवान आत्मा, उसके भाव का धरातल तो बहुत गहरा है, हम्म और उस गहरे अगाध भावों को बतलाने वाली ये जैनेश्वरी वाणी है। हम्म वाचक वाच्य नियोग वाचक है, वाचक वाचक वाच्य नियोग, यानी वाचक जो शब्द है और वाच्य वह भाव है। हम्म इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीर्थंकर प्रभु जब सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, तब वाणी में निज शक्ति से स्वयं की कथा कहने की शक्ति वाली पर्याय उत्पन्न होती हैं। भगवान स्वयं तो अलौकिक वस्तु हैं ही, परंतु उनकी वाणी को भी ऐसी उपमा दी है कि अमृत वाणी की मिठास देखकर भी मिठास देखकर ये द्राक्षें शर्माकर वनवास में चली गई, और इक्षु अभिमान छोड़कर कोलू में पिल गया। माने हम्म भगवान आत्मा अंतर में है तो चैतन्य स्वरूप, और उसे बतलाने वाली जो वाणी है वो जड़ है। उसमें ज्ञान या सुख की गंध नहीं है, तथापि उसे अमृतवाणी कहा गया है। निमित्त रूप से ज्ञानामृत को बताने वाली है ना। देह देवल में विराजमान यह भगवान आत्मा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वह तो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। अरे, अपनी ऐसी महानता की प्रतीति उसे कैसे हो। अनादि से पामरता जो मान रखी है, भगवान आत्मा को बताने वाली यह अमृतवाणी है तो जड़, परंतु उसे सुनने के लिए भगवान के समव शरण में ये शेर, बाघ, नाग, इंद्र और गणधर तरसते हैं। उस हम्म वाणी की मिठास देखकर द्राक्षें शर्मा कर वनवास में चली गई हैं। हम्म भगवान की वाणी की अचिंत्य मिठास देखकर द्राक्षें जंगल में चली गई, कैसी उपमा दी है। प्रश्न, पहले ग्राम में थी तो चली गई ना। अरे, यह तो उपमा है। तीन लोक के नाथ भगवान के, जिनके होठ हिले बिना, कंठ में कंपन हुए बिना ओम ओंकार ऐसी निरक्षरी ध्वनि खिड़ती है, उपदेश अमृत की धारा बहती है। उनकी उस वाणी की मिठास देखकर ये द्राक्षें, कहाँ इस वाणी की अद्भुत मधुरता और कहाँ हमारी ये तुच्छ मिठास, इस प्रकार शर्माकर वनवास में चली गई है। और देखो सुनो, अभी आप पढ़ रहे हो, आप लोग क्या समझ रहे हो, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, द्राक्षों की, मीठी द्राक्षें वनवास में चली गई हैं, ये नहीं समझाना है। ठीक है, और गन्ना कोल्हू में पिल गया, ये भी नहीं समझाना है। और एक बात और समझानी है कि दिव्य ध्वनि निमित्त है, तो हल्का निमित्त है ऐसा नहीं समझाना है। क्या समझे, ध्यान से समझना एक बात को, बहुत ध्यान से, है ना। निमित्त शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हल्की बात है, ऐसा लगता है, वो तो निमित्त की बात है ऐसा। लेकिन दिव्य ध्वनि ऐसा निमित्त नहीं है। दिव्य ध्वनि उपादान कारक से छोटा निमित्त नहीं है, ये समझो आप। अब वो वस्तु स्थिति ऐसी है कि वो निमित्त के खाते में है, लेकिन अगर आप सही से समझो, इस भाव को सही से समझो, ये जो उपमा मिली है ना द्राक्षों को वनवास करवाने की,
और गन्ने को कोल्हू में पिल जाने की, ये जो उपमा मिली है, क्या किसी अन्य निमित्त को ये उपमा मिली है? निमित्त तो बहुत है। व्रत, तप, त्याग, उपवास, नगन अवस्था आदि, परिहार, शुद्धि आदि जो चारित्र हैं, ये सब निमित्त हैं। इन सबको निमित्त कहते हैं। जैसे नगनता हुए बिना छठा सातवां गुण स्थान नहीं होगा, निमित्त है ना। 28 मूल गुण आदि का पालन हुए बिना, निरतिचार पालन हुए बिना मुनि धर्म नहीं होगा, निमित्त है ना। व्रत, तप, त्याग, उपवास, ये जो ये बाह्य चारित्र हैं, ये भी तो सब निमित्त है ना। तो क्या जैसे ये सब निमित्त हैं, क्या दिव्य ध्वनि भी ऐसी ही निमित्त है कि नहीं? दिव्य ध्वनि ऐसी निमित्त नहीं है। पंचलब्धि पूर्वक होने वाला जो सम्यक दर्शन है, उसमें 4 उपादान कारक है और एक निमित्त कारक है। वो जो एक निमित्त कारक है वो देशना लब्धि है। सम्यक दर्शन को प्रकट होने में अन्य निमित्तों को नहीं रखा गया। कौन से अन्य निमित्तों को नहीं रखा गया? पूजा के, व्रत के, त्याग के, उपवास के, दान के, संयम के, शील के, गति के, इन निमित्तों को नहीं रखा गया। लेकिन दिव्य धनी रूप उस देशना लब्धि रूप निमित्त को रखा गया कि देशना लब्धि के बिना, भगवान की दिव्य धनी के बिना, प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखलाया है, आती बात समझ में? उस भगवान की वाणी में है तो जड़, है तो जड़, लेकिन चैतन्य को चैतन्यमय बनाने की शक्ति रखती है, ऐसा जड़ है। कैसा जड़? वो जो चैतन्य अपनी शक्ति को भूल गया है, उसे वापस अपनी शक्ति याद दिला देवे, ऐसी शक्ति उस जड़ में है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चैतन्य को अनंत सुख उपलब्ध करा देवे, सुख जो उस जड़ का लक्षण नहीं है, सुख जो इस चैतन्य का ही लक्षण है, ज्ञान जो उस जड़ का लक्षण नहीं है, जो इस चैतन्य का ही लक्षण है, सर्वज्ञत्व स्वभाव जो उस जड़ का लक्षण नहीं है, इस चैतन्य का ही लक्षण है। परंतु वो जड़ ऐसी सामर्थ्य रखता है। कौन सा जड़? वो दिव्य ध्वनि रूपी शब्दों का जो जड़त्व भाव है, वो ऐसी सामर्थ्य रखता है कि इस चैतन्य में सर्वज्ञ भाव को प्रकट करा देवे, केवल ज्ञान भाव को, अनंत सुख भाव को, आत्मदर्शन भाव को प्रकट करा देवे। ऐसा निमित्त है वो, निमित्त है। परंतु उस निमित्त को ऐसा हल्का निमित्त मत समझना। जहां अन्य निमित्तों को स्थान नहीं मिला, जहां किसी एक निमित्त को स्थान नहीं मिला, वहां देशना लब्धि को सम्यक दर्शन के कारकों में स्थान मिला है। समझे? निमित्त समझ के उसको हल्का मत समझ लेना। अब ये समय सार तो जड़ है, स्वाध्याय क्या करे, वो तो जड़ है, वो तो निमित्त है, वो तो हम कार्य करेंगे ना। अरे ये ऐसा निमित्त नहीं है, ये ऐसा निमित्त है आगम चक्षु साहबो। मालूम? आत्मा का दर्शन पहले कहाँ होता है? पहले आगम में होता है। कहाँ लिखा है? समस्त आगमों में लिखा है। समझे? प्रवचन सार जी में भी लिखा है। सुनो, छठा नंबर का कलश समय सार जी का क्या कहता है? क्या कहता है बोलो? याद है किसी को? हाँ बोलो। प्रस्ताव, याद है। हाँ एक बोलो, माला आंटी जी आप सर्वज्ञ बोलो। हाँ, सर्वज्ञ की वाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप बतलाया हाँ गया है, वैसा तब हाँ तक ना जाने तो उसको हाँ, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। छठा कलश समय सार जी का। हाँ, जब समझे? शिष्य ने कहा प्रवचन सार जी कि में क्या लिखा? हाँ, गाथा है। क्या गाथा है? आगम चक्षु सहावो, आगम, आगम चक्षु है, साधुओं का चक्षु है। शुद्धोपयोगी साधुओं का कौन चक्षु है? शुद्धोपयोगी साधुओं का आगम चक्षु है, ऐसा लिखा। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, आत्मा का अनुभव करने से पूर्व आगम, जैसा आगम में आत्मा का स्वरूप जाना गया है वैसा अनुभव में आता है, स्मृति में आगम ना हो। क्या लिखा पंडित टोडरमल जी ने मालूम? स्मृति, स्मृति में आगम ना हो तो अनुभव प्रकट होता नहीं है। नहीं भैया ऐसा नहीं लिखा है, खोलो पढ़ो, फिर बताना हमें लिखा है या नहीं लिखा है। समझ में आती बात? नहीं समझ में? तो निमित्त कह के उसको ऐसा मत समझो तो निमित्त है, निमित्त नहीं। और वो जो उपमा दी है, जैसे केवल्य ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है, ऐसा दिया ना। लेकिन सूर्य में क्या है? क्या है? सूरज, सूर्य में जो प्रकाश है वो कहाँ से आया? कि पहले सूर्य प्रकाशित नहीं था? ये कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ,
ऐसे ही है, उपमा में ऐसे ही कहा जाता है। क्या पहले सूर्य प्रकाशित नहीं था और सूर्य ने केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि को देखा, तो उसको भी ऐसी होड़ हो गई कि मैं भी जगत को प्रकाशित करूंगा। क्या हो गया उसको अंदर में, कि जैसे ही ये दिव्य ध्वनि जगत को प्रकाशित करती है, ऐसे मैं भी इस जगत को प्रकाशित करूंगा। ऐसी होड़ में वो दग्ध होने लगा, और उसकी उसकी उस दग्धता में, ज्वाला में जो प्रकाश प्रफुटित हुआ, उससे जगत तो प्रकाशित हुआ, तथापि ऐसा जग प्रकाशित वो तब भी नहीं कर पाया जैसा इस केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि में एक समय की केवल ज्ञान की कणिका में प्रकाशित हुआ। कैसा प्रकाशित हुआ कि वह सूर्य जगत को प्रकाशित तो करता है, परंतु मात्र कुछ हिस्सों को ही प्रकाशित करके रह जाता है। स्वर्ग को, नरक को, जगत के अन्य अवयवों को यह सूर्य प्रकाशित करने में असमर्थ है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को प्रकाशित करने में यह सूर्य असमर्थ है। रूपी अरूपी पदार्थों में स्थूल पदार्थों को छोड़कर अन्य सूक्ष्म पदार्थों को प्रकट करने में यह सूर्य क्या है, असफल है। अपनी असफलता से खिजा गया है ना, इसलिए तप्त होता है। क्या अपनी असफलता, जब तुम्हें असफल हो जाते हो तो क्या होता है, तुमको गुस्सा आता है। ऐसे वो असफल हो गया ना, इसलिए तप्त हो रहा है। लेकिन वो केवल ज्ञान, आहा कितना शीतल है। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला वो केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगत में अन्य कोई और नहीं है। समझ नहीं बात, समझ ऐसे ऐसे वो उपमा दी है कि उस केवल ज्ञान की कैसी मिठास है, कि ऐसी मिठास है कि लोक में सर्वोत्कृष्ट मिठास गन्ने में मानी जाती है। तो वह गन्ने भी अपनी मिठास को छोड़ गया अर्थात कोल्हू में पिल गया। और वो द्राक्ष भी शर्मा के वनों में चली गई। हम केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि रूपी शब्दों से मीठे हो सकते नहीं है। आचार्य गुणभद्र ने लिखा, ये जो मेरे वचन तुम्हें मीठे लगते हैं ना, ये तो श्री गुरु के प्रताप का फल है। ये तो परम गुरु के प्रताप का फल है। क्यों? क्योंकि पेड़ों में लगने वाले फलों की मिठास नहीं, वो मिठास तो फलों में वृक्षों से ही आती है। समझे नहीं समझे? जो फल अपने वृक्ष का संसर्ग करते हैं वो ही पोषित होते हैं और मिठास को प्राप्त होते हैं। जो फल वृक्षों का संसर्ग छोड़ देते हैं, ना वे पकते हैं, ना उनमें मिठास आती है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? ऐसे ही मेरे इन वचनों में जो मधुरता आई है, जो मिठास आई है, ये जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, ये तो श्री गुरु की ही प्रताप का फल है। अरे बस समझ, ये उपमाएं हैं। क्यों? क्योंकि उस दिव्य ध्वनि के बिना ये चैतन्य अपने स्वरूप को जानने में असमर्थ है। क्या कह रहा है? ऐसा निमित्त कारक है वो, जिसको हम निमित्त है ऐसा कह रहे हैं ना, वो ऐसा निमित्त है। ऐसा समझ में आती है, बस समझ में नहीं आती? ठीक है, तो निमित्त कह के ऐसा हल्का नहीं, निमित्त कह के तो उसको महिमा बतला रहे हैं कि निमित्त होने पर भी ऐसा महिमावंत वो दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि का भाव है। ऐसा। ठीक, चलो भैया पढ़ो अब। मोहित भैया प्लीज स्पॉटलाइट से मत हटाओ आप। स्पॉटलाइट से क्या होता है भैया? सबके अरे वो चेहरे बदलते रहते एक हैं एक तो कोई एक बात नहीं, कोई एक एक बात एक नहीं है, एक कोई बात नहीं है। हाँ एक 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 श्रीमती हाँ चलो कहते चलो। हैं, हाँ हाँ पढ़ो। श्रीमती कहते हैं, स्पॉटलाइट हटा दीजिए ना, आपसे जब बोला आप अरे हटा एक दो मिनट उसको। ना, स्पॉटलाइट से होता क्या है हमें भी तो पता लगे। ये एक्चुअली भाई चर्चा है, सब है ना, सभी लोग आते हाँ हैं तो कोई हाँ दिक्कत नहीं। अभी आप इसे हटा दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ चलो अभी हटा दो, कोई बात नहीं, चलो बताओ। हाँ बताओ बताओ। हम्म। ये चीजें अच्छी नहीं लगती है लाइव पर इस तरीके से बार बार, है ना, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इसको डिस्टर्ब ना करें ऐसे करके। श्रीमद जी कहते हैं कि वचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, औषध जो भव रोग की कायर को प्रतिकूल। वीतराग के वचनामृत परम शांत रस का कारण है और भव रोग नाश करने की औषध है। यह कथन निमित्त से है।
84 लाख योनियों में अवतरित हो होकर अनादिकाल से तू दुखी हो रहा है। भाई, तुझे इसकी खबर नहीं है। बाह्य सुविधाओं को, साफ सुथरा गांव, सुंदर मकान, कांतिमान शरीर, अच्छे कपड़े, कीमती गहने, प्रतिष्ठित परिवार, धन धान्य, यह सब शमशान की शोभा देखकर उसकी महिमा में तू अपनी महिमा भूल गया है कि मैं कौन हूं। उस आत्म स्वरूप को बतलाने वाली भगवान की वाणी की मधुरता के समक्ष इक्षु अभिमान छोड़कर कोलू में पिल गया। देखो बता रहे ना, अब तू असमान जाति द्रव्य पर्याय में मगन है, नो कर्म में मगन है, और अपने स्वभाव को भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है। अब उस स्वरूप को ज्ञात किसने कराया, उस स्वभाव को ज्ञात किसने कराया? वो दिव्यधनी ने कराया। तो वो दिव्यधनी कैसी हुई कि वो इच्छू रस तो अपने में, इच्छू रस तो तुझे अपने में मिठास ऐसा प्रदर्शित कर रहा था कि मैं मीठा हूं, और दिव्यधनी ने क्या बतलाया कि तेरी मिठास तो तेरे में से आती है। समझे या नहीं समझे? इच्छू रस क्या कह रहा था? मुझ में से मिठास आती है। और दिव्यधनी से क्या मालूम चला है? तो वो इच्छू रस क्या हो गया? वो शर्मा के अपने रस को छोड़ गया। ऐसा मतलब उपमा है, वो उपमा से समझा रहे हैं ऐसा। चलो आगे। बरोबर। जिनका शरीर परम औदारिक है, जिनके ज्ञान आनंद आदि समस्त शक्तियां पूर्ण विकसित हो गई हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव परमात्मा के शरीर से वाणी भी परम अमृत समान निकलती है। अब प्रश्न कहते हैं कि गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि जैनों के दूसरे संप्रदाय में तो भगवान को अन्य रीति से मानते हैं, है ना? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि उन लोगों ने फेरफार कर दी है। तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। जन्म लें तभी से कोई रोग नहीं, मलमूत्र नहीं। अरे तीर्थंकर कहते हैं किसे? यह वस्तु में ही कोई अलग है। लोगों ने उन्हें सामान्य मनुष्य मान लिया है। लोग गाते भी हैं ना कि मानव ने प्रभु तुझे मनाया मानव जैसा। देह में विराजमान होने पर भी देह आदि से भिन्न आत्मा प्रभु रूप में विद्यमान है। वह आनंद का सागर है, अमृत का सागर है, स्वयंभू सुख सिंधु है। इतना महान है, तुझे खबर नहीं है? ऐसे अमृत के सागर को बताने वाली वाणी को भी अमृत कह दिया है। जिनेश्वर देव की यह वाणी वाकई में अलौकिक है। तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र देव श्री सीमंधर परमात्मा वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं। महावीर आदि तो सिद्ध हो गए, णमो सिद्धाणम पद प्राप्त कर लिया है। महाविदेह में 20 तीर्थंकर विराज रहे हैं, वे णमो अरिहंताणम पद में हैं। उनके आत्मा की क्या बात कहें? यहाँ वाणी युक्त अरिहंत भगवान को लिया है, सिद्ध को, अशरीरी परमात्मा की वाणी को नहीं, क्योंकि उनको होती ही नहीं है। भीतर भगवान आत्मा कौन है? शरीर के रजकण ये तो मिट्टी हैं, और भगवान आत्मा तो मेरा चैतन्य अनंत आनंद और शांति के रस से भरपूर है। सर्व आत्मा ऐसे हैं, इसे कब अपनी महानता की खबर पड़ेगी? ऐसे भगवान आत्मा को बताने वाली जिनेन्द्र वाणी की मधुरता देखकर द्राक्ष वन में चली गई और इक्षु अभिमान छोड़कर कोहलू में पिल गया। भगवान की वाणी की ऐसी महिमा है, तब उनके आत्मा की महिमा की तो क्या ही बात कहें। प्रभु को आत्मा परमात्म स्वरूप में प्रकट हो गया है, और उनका ऐसा आत्मा उनकी वाणी के कारण नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप के कारण है। स्वरूप ऐसा प्रकट हुआ है, इसलिए वाणी ऐसी है, ऐसा भी नहीं है। स्वरूप स्वरूप के कारण है, और वाणी वाणी के कारण से निकलती है। मैं तो आत्मा हूं, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण स्वयंभू सिंधु हूं। अरे मेरी थाह लेने वाले को सम्यक आनंद का स्वाद आए, ऐसा मैं भगवान हूं।
अंतर में जैसे ध्रुव तत्व का स्पर्श हुआ है, उसे अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में, अनुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप लागू नहीं होते। ये 1 मिनट। अंतर में जैसे ध्रुव तत्व का स्पर्श हुआ है, उसे अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में, अनुभव के काल की बात है ना, या तो या भगवान अरिहंत भगवान के को नहीं होते, या सिर्फ आत्मा के अनुभव। अनुभव की, अनुभव की, आत्म अरिहंत अरिहंत भगवान को तो होते ही नहीं। आत्मानुभूति की अपेक्षा से बतला रहे हैं कि दिव्य ध्वनि के माध्यम से, नाम नय निक्षेप आदि के माध्यम से प्रमाणित किया ना वस्तु को, आपने आत्मभाव को, लेकिन उसी आत्मा का अनुभव करते समय, अनुभव के काल में ना नाम नय निक्षेप आदि भाव प्रकट नहीं होते, वो सब वहां पे होते नहीं है ना। पंडित बरोबर। टोडरमल जी ने भी बताया ना, 292 नंबर के है पेज पर, इस बात के बारे में कि अनुभूति के काल में नाम ने निक्षेप आदि जो हैं वो सभी भाव गौण हो जाते हैं। वो प्रश्न के रूप में पूछा है एक प्रश्नकर्ता ने, ठीक है ना, वहां पर बताओ आगे। बरोबर। वे तो वस्तु को सिद्ध करने के लिए बाह्य ज्ञान के निमित्त रूप हैं। भगवान आत्मा जब अंतर के उपयोग में जाता है, तब वहां अनुभव में प्रमाण, नय तथा निक्षेप की गंध तक नहीं होती। राग आदि उदय की तो गंध नहीं है, किंतु प्रमाण आदि के व्यवहार की भी गंध नहीं होती। पूर्णानंद का नाथ आत्मा के अनुभव काल में वे विकल्प नहीं होते। तो जहां पूर्णानंद का नाथ पूर्ण परमात्म स्वरूप से प्रकट हुआ हो, उसकी महिमा की तो क्या ही बात करें। अपने स्वरूप का महात्म्य कितना है, वह नहीं सुना, नहीं समझा, और बाहर में ही रुक गया। 2-4-5 लाख रुपए खर्च करे, वर्षों तप करे, यात्रा संघ निकाले, उपधान में माला पहनाए, यह सब मैंने किया, यह मानता है और जानता है। अरे भाई, तूने यह कुछ नहीं किया है, ये सब तो राग की क्रियाएं हैं। जब भगवान की वाणी की महिमा ऐसी है, तो उनके आत्मा की आंतरिक महिमा का तो कहना ही क्या। वह महिमा तो कोई अद्भुत है, अलौकिक है। समझ में है ना, ये सारा सरल है बहुत गुरुदेव का कहना। चलो आगे। बोल नंबर 15 हुआ। अब बोल नंबर 16, 16। ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा, तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा, और राग सींचने से दुख मिलेगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य रूपी जल का सिंचन करके मुक्ति सुख रूपी अमृत प्राप्त कर। समझ गए बात। ज्ञान के द्वारा किसका सिंचन करना है? वैराग्य का सिंचन करना है। ज्ञान से राग का सिंचन नहीं करना है। क्या मतलब है? आपको जो ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान इन सेंस जो आपने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य ध्वनि के सार के भूत में जैनागम के माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से, नए निक्षेप आदि के माध्यम से आपने जो मतिश्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझा, अब इस ज्ञान से किसकी पुष्टि नहीं करना? कषाय और पाप की पुष्टि नहीं करना। पांच इंद्रिय के विषय भोगों की और 4 कषायों की, 5 पापों की यदि आप पुष्टि करोगे, तो सिवाय दुख के और कुछ प्राप्त नहीं होगा। कि कैसी बात करते हो? हम इस ज्ञान से पाप की पुष्टि कैसे करेंगे? कि करता है ना, निश्चयभाषी क्या करता है, उभयाभाषी क्या करता है, अथवा व्यवहाराभासी क्या करता है? 5 इंद्रिय के विषय कषाय या अपने राग आदि की पुष्टि करता है। किससे करता है? इसी इसी तत्व ज्ञान से। तर्क देता है ना, निश्चयभाषी के पास तर्क है, किसके तर्क हैं? इसी ज्ञान के तर्क हैं। व्यवहाराभासी के पास तर्क है, तो किसके तर्क है? इसी ज्ञान के तर्क है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? तो जड़ की क्रिया है, ये तुमने कहाँ से सीखा? पूजा पाठ, दान दक्षिणा, त्याग, संयम, उपवास, इसको तुम जड़ की क्रिया कहते हो नहीं कहते हो? कहाँ से सीखा? आगम से सीखा। तो क्या कर किस लिए सीखा? कि पाप प्रवृत्ति करो, इसके लिए सीखा है? पाप करो, कषाय करो, मैं तो इसका करता नहीं, इसके लिए सीखा है? चर्चा तो करते हो कषाय करने योग्य नहीं है, और जब कषाय का काल आता है तब, मान का काल आता है तब, है अपने अंदर जरा सी मृदुता है, शांति है अपने अंदर, जरा सी कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसलिए मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा चाहता हूं इसलिए ऐसा होना चाहिए, मुझे ये सही लगता है इसलिए ऐसा होना चाहिए। हट त्यागते हम कभी अपना?
5 इंद्रिय के विषयों का, अपनी 4 कषायों का हट त्यागते हम। मैं और तर्क अपने पास सारे हैं। राग रूप परिणमित होता हुआ मैं राग का करता नहीं, क्रोध रूप परिणमित होता हुआ मैं क्रोध का करता नहीं। पुद्गल के हैं भैया, वो तो पुद्गल के हैं, आदि आदि। ऐसा तो कहते हैं ज्ञान से किसका सिंचन नहीं करना? ज्ञान से कषाय का, पाप का सिंचन नहीं करना। ज्ञान से तो वीतरागता का सिंचन किया जाता है, राग रहित चैतन्य भाव का सिंचन किया जाता है, समस्त पर भावों से रहित अपने चैतन्य प्रभु का सिंचन किया जाता है। और अपने चैतन्य प्रभु के सिंचन यानी कि उसकी पुष्टि, उसकी दृष्टि, उसकी मुख्यता करने से चारित्र भाव यानी कि स्थिरता, चैतन्य की स्थिरता, ऐसे वो भाव प्रकट होता है। व्यवहार चारित्र तो उपचार में उपचार है, वह भी प्रकट होता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु वास्तव में तो अंतरंग में आत्म भाव की स्थिरता प्रकट होती है। राग की बुद्धि टूटती है, राग से एकत्व टूटता है, पर द्रव्यों में एकत्व ममत कर्तव्य भोक्ता तो बुद्धि टूटती है। कब? जब उन इस दिव्य धनी के भावों से, इन जिनवाणी के वचनों से, इस तत्व ज्ञान से अपने चैतन्य का तो सिंचन किया जाए और 5 पाप 4 कषाय आदि की पुष्टि ना की जाए, तब राग आदि भाव की पुष्टि ना की जाए तब। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा ऐसा बहनश्री यहाँ पर कह रही है। पढ़ो भी आगे। गुरु उसमें आपने प्रवचन सार जी की 79 नंबर की गाथा में भी यही बात आई है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहां लिखा कि महा दुख संकट निकट है। क्या? महा दुख संकट निकट है। ये कैसी बात कर रहे हो? श्राप दे रहे हो हमें? श्राप नहीं दे रहे हैं भैया, तो चेता रहे हैं। क्या चेता रहे हैं? तू शुभ और अशुभ को एक नहीं जानता, तू इस देह से ममत्व को नहीं त्यागता, अपने चैतन्य प्रभु की दृष्टि तू नहीं करता, संगी पंचेंद्रिय पर्याय पना तुझे प्राप्त हुआ है, जैन कुल प्राप्त हुआ है, उत्तम क्षयोक्षम प्राप्त हुआ है, सत्संग प्राप्त हुआ है, और उस दिव्य ध्वनि के सार रूप जिन वचनों को समझने की बुद्धि के साथ समझने की रुचि प्राप्त हुई है, और अब इस सब शुभ अवसरों को पाकर यदि तू अपने चैतन्य प्रभु की महिमा नहीं करता है, उस राग की ही पुष्टि करता है, शुभ भाव को ही धर्म मानता है, देह से भिन्न चैतन्य को नहीं पहचानता है, भेद ज्ञान नहीं करता है, महादुख संकट निकट है। अनंत संसार के रूप में, अनंत निगोध के रूप में, एक इंद्रिय आदि पर्यायों के रूप में, अनंत संसार के दुख के रूप में महादुख संकट तेरे निकट है। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव वहां कह रहे हैं। आती है वो समझ में? ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुझे जो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, दिव्य ध्वनि का भाव प्राप्त हुआ है, ये जो तत्वों का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे क्या कर? इससे 5 इंद्रिय के विषय कषाय और अपने 4 कषाय आदि पाप आदि भावों की इनकी पुष्टि मत कर। एक वीतराग भाव, वीतराग किसको कहा? चैतन्य प्रभु की दृष्टि और अपने चैतन्य प्रभु की जो स्थिरता है, पर से विभक्त स्वपर के भेद ज्ञान पूर्वक वो स्वचैतन्य भाव की जो दृष्टि और स्थिरता है, ऐसे उस वीतराग भाव की तुझे पुष्टि करनी चाहिए। अन्य समस्त भावों से बुद्धि को त्याग देना चाहिए। किसी प्रकार के शुभ भाव, शुभ परिणाम में अटकना नहीं चाहिए। अशुभ की तो बात ही क्या है, अशुभ की तो बात ही क्या है। शुभ भाव, शुभ परिणाम, उन्हें भी क्या नहीं समझ लेना चाहिए? ये चैतन्य की महिमा नहीं है, ये धर्म नहीं है। चैतन्य की वास्तविक महिमा, धर्म तो वास्तव में स्वपर के भेद ज्ञान से स्व की दृष्टि, स्व की पुष्टि, स्व के सिंचन से ही प्रकट होता है। ऐसा, ठीक है ना? चलो बोलो भैया। गुरुदेव कहते हैं कि अरे नाथ, तू कितना महान प्रभु है, तुझे इसकी खबर नहीं है। तेरा स्वरूप भीतर पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरपूर है। उसका ज्ञान और पर के राग का अभाव, ऐसे ज्ञान और वैराग्य का अंतर में सिंचन करने से जिस प्रकार वृक्ष को पानी सींचने पर फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत मिलेगा। तो पूर्ण आनंद का सागर
अरे इतने शरीर में और इतने राग में रोक रखा है, तू दया दान पूजा भक्ति विषय वासना के विकल्पों की मिठास में रुक गया है। सर्वोत्कृष्ट ऐसे निज परमात्म स्वरूप का ज्ञान और वैराग्य, पर की ओर से उदास, स्वभाव में रक्त और राग से विरक्त, इस प्रकार अंतर में सींचने से अमृत प्राप्त होगा। समझ यह में आई बात? अस्थि पद से क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अंतर में आत्मा में अमृत कैसे प्राप्त होगा? पर से विरक्त और आत्मा में रत होने से। रत माने प्रवृत्त होने से, उस और उपयोग करने से, उसकी दृष्टि करने से। और बाहर से निवृत्त होने से अर्थात बाहर की दृष्टि छोड़ने से, बाहर की पुष्टि करने से, छोड़ने से, है ना। हम तो पुष्टि कर रहे हैं, हम तो राग भाव की, 5 पाप भाव की पुष्टि करते हैं। समझे नहीं समझे? कहते तो अपना नहीं है, आनंद उसी में मानते हैं। समझे नहीं समझे? मैंने नहीं किया, तूने नहीं किया तो किसने किया है? छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, हमने नहीं तोड़ी, हमें तो पता ही नहीं कैसे टूट गई, हम तो यहाँ देख रहे थे, हम तो ऐसा खेल रहे थे, हम तो ऐसा कर रहे थे। ऐसा ऐसा मायाचारी करता है। क्यों? शास्त्र में लिखा है ना, मैं करता नहीं हूँ। लिखा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मैं करता नहीं हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? और तू अशुद्ध राग अशुद्ध भाव का करता तू स्वयं है, ये भी तो लिखा है। तेरे अज्ञान का करता तू स्वयं है, ये भी तो लिखा है। उसकी तो दृष्टि तू नहीं करता है। तो अपने अज्ञान, अपने अस्थिर परिणाम की दृष्टि करके छोड़, उनका त्याग करके अपने चैतन्य प्रभु की दृष्टि करना, अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि करना, ये तेरा कर्तव्य, तेरा काम है। और ऐसा करने वाले को क्या होता है? अंतर में अनंत आनंद का भाव प्रकट होता है। ऐसा। पढ़ो भैया गुरुदेव, फिर क्या कहते हैं एक लाइन ये वाली। बिल्कुल कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट ऐसे निज परमात्म स्वरूप का ज्ञान और वैराग्य, पर की ओर से उदास, स्वभाव में रक्त और राग से विरक्त, इस प्रकार अंतर में सींचने से अमृत प्राप्त होगा। यहाँ पर अस्तिपने से ज्ञान और नास्तिपने से वैराग्य, इस प्रकार दोनों की मैत्री कही है। ये बात तो अभी बहन श्री ने भी अपने पिछले बोल में कही थी, ज्ञान और वैराग्य की संधि। मैत्री। हाँ, वो उसमें कंफ्यूज मत हो ना, नास्तिपने से वैराग्य। नास्तिपने से मतलब कि पर की दृष्टि को छोड़ने को वैराग्य कहते हैं ना। तो पर की दृष्टि छोड़ना, ये नास्ति, इस नास्ति का नाम वैराग्य। पकड़ में ही बात। वैराग्य की नास्ति मत कर देना है, वैराग्य की तो अस्थि है। पर नास्ति भाव से वैराग्य कहने का तात्पर्य, वो वैराग्य जो उत्पन्न हुआ वो कैसे उत्पन्न हुआ? कि पर में जो एकत्व बुद्धि है उसका नाम है राग, और उस राग का नहीं होना सो हो गया वैराग्य। तो वो पर की एकत्व बुद्धि के टूटने से, यानी पर की नास्ति से वो वैराग्य भाव प्रकट हुआ। ऐसा। पकड़ में ही बात। ऐसा कभी वैराग्य की नास्ति कर दो है। हाँ चलो भैया। समयसार की टीका में कलश में ज्ञान वैराग्य की यानी ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री कही है ना। हाँ। जो पुरुष अनेकांतमयी आत्मा को जानता है माने अनुभवता है, तथा सुनिश्चल संयम में वर्तता है माने राग आदि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है, इस प्रकार जिसने ज्ञान नय और क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री साधी है, वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमयी भूमिका का आश्रय करने वाला है। ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री साधी है। अब ज्ञान नय और क्रिया नय का निषेध भी करते हैं, और ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री भी साधते हैं। दो बातें ना। ज्ञान नय, एकांत ज्ञान नय का निषेध करते हैं, और ज्ञान नय मैं ज्ञायक हूं ऐसा। और क्रिया नय अर्थात ज्ञान में स्थिरता को क्रिया कह रहे हैं वहां पे। समझ रहे ना? ज्ञान की स्थिरता को वहां पे वैराग्य कह रहे हैं। उन दोनों की मैत्री को जिसने साध लिया है, तो पर में पर का करता हूं इसका तो त्याग कर दिया है, और पर से मेरा अस्तित्व है ऐसे ज्ञान का भी त्याग कर दिया, अज्ञान का त्याग कर दिया है, और पर में राग भाव का त्याग कर दिया है। दो चीजों का त्याग कर दिया, और अपने चैतन्य प्रभु में दृष्टि अपने को स्थापित कर लिया है, और अपने को वहां स्थिर कर लिया है। ऐसा। तो अपने में अपने को स्थिर करना, अपने स्वभाव की दृष्टि करना, ये दृष्टि करना हो गया ज्ञान नय, और स्थिर रहना हो गया क्रिया नय। और पर से छोड़ देना, तो वो पर संबंधी जो क्रियाकारित्व भाव था उसका त्याग हो गया,
और पर संबंधी जो राग आदि परिणाम थे उनका त्याग कर दिया। ऐसा ऐसा ज्ञान ने और क्रिया ने दोनों को स्थापित, उनकी मैत्री को स्थापित करता है। ऐसा। चलो आगे। बरोबर। जिसके अतीन्द्रिय आनंद रस के एक अंश के स्वाद के समक्ष इंद्र के इंद्राणी संबंधी तथा करोड़ों अप्सराओं संबंधी भोग हम्म, सड़े हुए गधों तथा बिल्लियों जैसे लगें, ऐसे इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अंतर में ज्ञान और वैराग्य करने से उस आनंद अमृत की प्राप्ति होती है। भाई ऐसी बात कहाँ से लाएं? अभी तक कुत्ते तो ऐसा बिल्ली गधे बिल्ली जैसा कौन लगे? इंद्राणी का सुख, देवियों का हाँ। सुख, देवांगनाओं का सुख। हाँ, वो तो अपने पास है ही नहीं, इसलिए अपने को वैसे ही लगता है। अपने को तो जो अपने पास है ना वो अच्छा लगता है। क्या हम कहाँ कह रहे हैं कि उनका सुख बढ़िया है? हम भी कह रहे हैं उनका सुख अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तो अच्छा है ना। है? समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? लगता है अपने को पुण्य का उदय, प्राप्त सामग्री, संयोगिक भाव, ये कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? रथ होने लायक लगते नहीं लगते? अच्छे लगते नहीं लगते? मनोरम लगते नहीं लगते? और बढ़े, स्थिर रहें, इनका प्रयास हम निरंतर करते हैं नहीं करते? तुम ना करो प्रयास तो स्थिर रहेंगे या नहीं रहेंगे? जितनी देर इन्हें रहना है उतनी देर रहेंगे ही रहेंगे। समझे? अब ये अब ये प्रभुता की दृष्टि होवे, वस्तु स्वरूप की खबर होवे तो विश्वास आवे। क्योंकि प्रभुता की खबर नहीं है, तत्व की खबर नहीं है, द्रव्य की दृष्टि नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं है, तो विश्वास कहाँ से होवे? होता ऐसा लगता है ये सुखमय लगते हैं इसलिए इनको स्थिर करने चाहता है, इन्हें बनाए रखना चाहता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये तो तेरे तो क्या भोग है, तेरे पास तो क्या पुण्य की सामग्री है जो देवांगनाओं को, इंद्राणियों को, देवताओं को प्राप्त है, वो भी गधे कुत्ते जैसे। क्या समझे? मैंने अप्रिय लगे। आजकल तो कुत्ता प्रेमी बहुत हैं लोग, हैं? डॉग लवर्स, चैतन्य लवर्स की कमी है बस इस जगत में, बाकी तो सब लवर मिल जाएंगे हर चीज के। समझे नहीं समझे? अपनी प्रभुता की लवर नहीं है बस। क्या कह रहे हैं? वो अप्रिय लगे। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में? वो लगने चाहिए, और यहाँ चैतन्य की रुचि होनी चाहिए, तो वो कार्य होता है। उल्टा समस्त भाव की रुचि है एक चैतन्य को छोड़कर, सब चीज की रुचि है। और सर्वाधिक रुचि तो क्षयोपम ज्ञान की तो अत्यधिक रुचि है, अपने भी और पर के भी। कौन है महिमावंत? चैतन्य महिमावंत है, ये क्षयोपम ज्ञान महिमावंत है? कहाँ है तुम्हें चैतन्य की महिमा? कहाँ है? साधर्मी की महिमा है तुम्हें क्या? आपने अभी बोला अपने क्षयोपम ज्ञान की और पर के, मतलब हाँ। कैसे पर को कहाँ डिफरेंस? से मान पर को कैसे महान मानता है? पर को कैसे महान मानता है? हैं? क्षयोपम ज्ञान के बल पे तो मानता है, तभी तो मैंने कहा साधर्मी से स्नेह है तुम्हें, कि जिसका क्षयोपम ज्ञान प्रबल है, जिसकी यश कीर्ति प्रबल है, ऐसे साधर्मी से तो स्नेह है। जिसके क्षयोपम ज्ञान में कुछ कमी है, जिसकी यश कीर्ति प्रबल नहीं है, ऐसे साधर्मी से स्नेह भी नहीं है। क्यों? है स्नेह? पूछो अपने आप से, है कोई स्नेह? किससे स्नेह है? अपनी कषायों से, अपनी इच्छाओं से, इन्हीं से तो स्नेह है। साधर्मियों से कहाँ स्नेह है? साधर्मियों से स्नेह हो तो साधर्मी को क्या अनुकूल है? क्या? पहले ये देखे। समझे? पांच इंद्रिय के विषय कषाय की बात नहीं है यहाँ पर। समझ में ही बात? नहीं समझ में ही? तुम ये बात समझ जाओ तो बात है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, है ना? सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। दीपक लेके ढूंढो, इस जगत में साधर्मी मिलना बहुत मुश्किल है, ये समझो आप। राग के, द्वेष के अनेकानेक रिश्ते खड़े ही हैं, खड़े ही हैं। स्वार्थ के रिश्ते खोजने की आवश्यकता नहीं है।
और उन स्वार्थियों के बीच में रहकर उनके राग द्वेष को तो सहता है, उनके किए गए अपमान को तो सह लेता है, उनके द्वारा की गई कषायों पे को तो मौन रह जाता है। और साधर्मी जो इस जगत में दीपक लेकर ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा तेरे भाग्य से तुझे प्राप्त हो गया है, तो उसकी जरा सी बात भी तुझे बर्दाश्त नहीं होती। क्या कुछ समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही है? एकदम से एक सब तन जाती है, माथे की नसें तन जाती हैं, भवें टेढ़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं ये? ऐसे मिलता है क्या साधर्मी? बैठाना जरा अपने घर में, अपने पड़ोसी को बैठाना, सुबह पूजा करने वाले को अपने साथ जरा स्वाध्याय में बैठाना, बैठाना, बैठ जाएगा? बोलो। 1 करोड़ रुपया दान करता हो, उसे 10 मिनट स्वाध्याय में बैठाओ, लगता है उसका चित्त? सुबह 5:30 बजे उठ के भरी सर्दी में ठंडे पानी से नहाकर मंदिर में अभिषेक करने आता हो, इतना किया तो शाबाश, परंतु उसे तत्व ज्ञान के 2 बोल समझाकर बतलाओ, मिलेगा तुम्हें? होता है प्राप्त? है? नहीं होता ना? और योग से तुम्हें साधर्मी प्राप्त होता है, और कुछ बात जरा सी यहाँ वहां हो जाती है तो चित्त कैसा हो जाता है तुम्हारा? कितना मलिन हो जाता है, कितने द्वेष से भर जाता है। मेरे अनुकूल नहीं, क्या अनुकूल नहीं? क्या अनुकूलता चाहिए तुमको? क्या अनुकूलता चाहिए? तुम्हें चैतन्य प्रभु पसंद है? उसे भी पसंद है। उससे अधिक क्या अनुकूलता चाहिए? इससे अधिक तुझे क्या अनुकूलता चाहिए बता? तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पसंद है, उस साधर्मी को भी पसंद है, और क्या चाहता है? अरे कषायों का तो स्वरूप ही विकृत है, चाहे उसकी हो चाहे तेरी हो, उनका तो स्वरूप ही विकृत है। तो साधर्मी में धर्म पने को देख, कषाय को मत देख। कषाय तो तेरी भी विकृत ही है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हो कुछ? समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है? हाँ, ये राग, राग की रुचि है, अनादि से जीव को राग की ही रुचि है। किसकी रुचि नहीं है? चैतन्य की रुचि नहीं है, अपने भगवान आत्मा की रुचि नहीं है, अन्य समस्त भावों की रुचि है, अन्य समस्त परभावों की ये वैराग्य की मैत्री नहीं है। आती है वह समझ में नहीं आती है? विधर्मी उपसर्ग करे, विधर्मी, विधर्मी समझते हो? कौन है विधर्मी मालूम? वो जो तुम्हारे घर में रहते हैं और तुम्हारे जैसा स्वाध्याय नहीं करते हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान प्रिय नहीं है, ऐसे विधर्मी तुम पर राग द्वेष कषाय के कितने उपसर्ग करते हैं, उन्हें तो तुम हंस के सह लेते हो, और साधर्मी तुम्हें जरा कुछ कहे एकदम से कषाय हो जाती है? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? तुम्हारी वैराग्य की महावैरागी हो जाते हो, यहाँ तुम्हारा ये कषाय का पारा चढ़ जाता है। मैं कहना चाहता हूं, समस्त प्रभावों से, समस्त समस्त प्रभावों से क्या होनी चाहिए? अहम बुद्धि टूटनी चाहिए। धर्म क्या है, धर्मी क्या है? प्रदोष नाम का दोष होता है। क्या होता है प्रदोष? धर्म धर्मी धर्मायतनों के प्रति जो अंतरंग में कटुता का परिणाम है, निंदा का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है, इससे बड़ा दोष इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा दोष माना गया इसे प्रदोष। किसका कारक है ये? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय बंध का कारक। माने ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है ना? ऐसे ही ना? प्रदोष, निंदव, मात्सर्य आदि उसके 8 भेद हैं, उसके 7-8 भेद हैं। सबसे बड़ा दोष है ये। सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म धर्मी धर्मायतनों के प्रति अंतरंग में जो कटुता कषाय आदि का परिणाम है, क्या है वो प्रदोष है, प्रकृष्ट दोष, सबसे बड़ा दोष है वो। ये बात किस बात के संदर्भ में समझा रहे हैं?
कि हमें वो तो इतना स्थूल स्थूल तो समझ में आता है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, समझ में आता है, दृष्टि तो उसकी भी नहीं करता है। पर सच्ची में चैतन्य की दृष्टि करे, सच में चैतन्य प्रभु प्यारा लगे, तो सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण प्रकट होते ना, होते नहीं होते? उसमें वात्सल्य अंग होता है ना, होता है नहीं होता है? किसके प्रति होता है वो वात्सल्य? साधर्मी। हाँ, साधर्मी के प्रति होता है। विधर्मी के प्रति क्या होता है? उपगुहन। विधर्मी के प्रति मध्यस्थ। मध्यस्थ। समझे? साधर्मी, विधर्मी के प्रति मध्यस्थ, साधर्मी के प्रति होता है वात्सल्य। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? आ गई? चलो आगे। ऐसी बात कहाँ से लाएं? अभी तक तो ऐसा सुनते थे कि प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, तत्सुत्तरी करो, जाओ, हो गया धर्म। अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद करो। भाई यह सब तो राग की क्रिया है। भगवान आत्मा तो राग की क्रिया से भिन्न मेरे अंतर में विराजमान है। उसका ज्ञान और वैराग्य करने से अमृत मिलेगा। क्रिया के परिणाम से तो राग यानी जहर की ही उत्पत्ति होगी। मुश्किल काम है भाई। भले ही दुकान मकान छोड़कर, स्त्री बच्चों को छोड़कर जंगल में रहता हो, पंच महाव्रत के परिणाम हो, परंतु सब जहर है, दुख है। उसका फल भी दुख है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान और वैराग्य करने से अंतर में तेरी पर्याय में अमृत की उत्पत्ति होगी। शक्ति में अमृत है, वह पर्याय में उत्पन्न होगा। तुझे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा। ऐसा आनंद तीन लोक में अन्यत्र कहीं नहीं है। ये खीर बासुंदी इंद्रिय विषयों में भाई ये नहीं है। तुझे खबर नहीं है। अरे तू काहे का वेदन करता है? दुख का और जहर का वेदन करता है? पागल हो गया है क्या? अरे जो दुख का वेदन है तू उसे सुख का वेदन मान रहा है। मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य रूपी जल सींचने से अमृत प्राप्त होगा। तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा। आम के वृक्ष को गोड़कर पानी सींचते हैं, उसी प्रकार यहाँ सुख सिंधु भगवान आत्मा का ज्ञान और पर का राग का अभाव ऐसा पानी सींचने से प्रभु तुझे अमृत रूप फल मिलेंगे। ये शुभाशुभ भाव तो सब विष हैं। अशुभ भाव तो विष हैं ही, किंतु ये जो अमृत स्वरूप के समक्ष ये जो शुभ भाव है ना, वो भी विष हैं, विष कुंभ हैं। समय शुभ सार। भी, अशुभ अशुभ को तो विषय नहीं कहता, शुभ को ही विषय कह रहा है। ये तो उल्टा ही चल रहा है। अशुभ तो विषय ही, शुभ भी विषय है। शुभ परिणाम होते हैं तो उन्हें धर्म समझता है, अशुभ होते हैं तो मैं उनका करता नहीं हूं। क्या कहा? समझ में ही बात? नहीं समझ में? अपने शुभ परिणामों को तो क्या क्या समझता है? धर्म समझता है। अशुभ परिणाम होते हैं तो मैं उनका करता नहीं हूं, ऐसा समझ लेता है। अरे अशुभ परिणाम तो विष है ही, शुभ परिणाम भी विष है। चैतन्य की दृष्टि कर, आम के बिठली गुठली को गोड़ कर यानी गाड़ कर, मिट्टी में गाड़ कर, और फिर किसका सिंचन करते हैं? जल का सिंचन करते हैं, तो आम का वृक्ष और आम के फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही चैतन्य प्रभु को अपने अंतरंग में स्थापित करके और वो वैराग्य के जल से सींचते हैं, अर्थात पर की दृष्टि छोड़ते हैं, पर से का तो हटाते हैं, पर से ममत हटाते हैं, चैतन्य की दृष्टि करते हैं, तो अनंत आनंद का झरना, अनंत आनंद का भाव, केवल ज्ञान भाव रूप वो प्रकट होता है। समझे? ऐसा कह रहे हैं। चलो आगे। भगवान आत्मा अमृत का सागर, जबकि ये पुण्य पाप विष का जहर का कुंभ है। दूसरा कुछ आए ना आए उसके साथ संबंध नहीं है। तू ज्ञान और वैराग्य प्रकट कर, तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा। पाताल में पानी भरा हो और पत्थर की आखिरी परत फूटने पर पानी उछलता है, फव्वारा छूटता है। उसी प्रकार अंतर में चैतन्य पाताल फूटने से अतीन्द्रिय आनंद का फव्वारा उमड़ेगा। मुनिराज कहते हैं कि हमारा आत्मा तो अनंत गुणों से परिपूर्ण
अनंत अमृत रस से भरपूर अक्षय घट है। उस घट में से पतली धारा से अल्प अमृत पिया जाए, ऐसे स्वयं संवेदन से हमें संतोष नहीं होता। हम तो पीड़ती समय पूर्ण अमृत का पान हो, ऐसी पूर्ण दशा चाहिए। पूर्ण आनंद मैंने की प्राप्ति कैसे हो? 7वें 8वें गुणस्थान के शुद्ध उपयोग से हमारा मन नहीं भरता, हमें तो केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे। पूर्ण आनंद की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उनका प्रयत्न ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक चलता ही रहता है। भाई मुनि दशा कैसे किसे है, यह समझना भी कठिन है। ज्ञान और वैराग्य की एकता से स्वभाव में से ज्ञान और आनंद की धारा फूटेगी, अमृत का फवारा छूटेगा, सुखामृत की धारा बहेगी। देखो यह अनुभव, इसका नाम है साधक स्वभाव, इसका नाम है परमात्मा का धर्म। तीन लोक के नाथ श्री जिनेन्द्र देव का कहना है कि हे प्रभु, तू आनंद का भंडार है, अमृत का भंडार है। तो ज्ञान और राग का अभाव, ऐसी स्थिति होने पर अंतर से अमृत का, आनंद का फव्वारा छूटेगा। हाँ, कभी नहीं सुनी हो ऐसी बात, ऐसा लगता है कि यह क्या, ये जैन का मार्ग, वीतराग का मार्ग, लोगों ने बाह्य क्रिया में, प्रवृत्ति में, राग में जिन धर्म मान लिया है। अरे धर्म तो वीतराग मार्ग है भाई। अंतर में भगवान आत्मा का ज्ञान एवं आनंद का सागर भरा पड़ा है, सुख का पाताल है। उसका ज्ञान और राग का अभाव यानी वैराग्य होने से तुझे अंतर में आनंद का फव्वारा छूटेगा। उसका नाम हाँ, वीतराग और उसी का नाम मोक्ष का मार्ग है। हाँ, ठीक है ना। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो तो जब होना तब होगा। वो कह रहे हैं कि वहाँ वहाँ मुनिराज भी अपने उपयोग को निरंतर लगाते हैं, और मुनिराज भी निरंतर वहाँ अपने उपयोग को लगाए रखना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारा इससे मन नहीं भरता। किससे मन नहीं भरता? ये छठे सातवें 7वें 8वें 9वें गुण स्थानों से, इनसे हमारा मन नहीं भरता। हमें तो केवल ज्ञान चाहिए। पर यहाँ अब हम क्या कहते हैं, यहाँ अनुभव की तो कणिका भी प्राप्त नहीं हुई कि हमें तो शुद्ध उपयोग नहीं चाहिए, हमें तो आत्म अनुभव नहीं चाहिए, हम तो परिपूर्ण ही हैं। ऐसा भी कहते हैं, पर वो परिपूर्णता की दृष्टि कराने के लिए कहते हैं। समस्त जगह से अपने उपयोग को हटाकर परिपूर्ण देखने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं कि परिपूर्ण और समस्त जगह से अपने उपयोग को न हटाकर और गृद्धता पूर्वक समस्त जगह में अपने उपयोगों को लगा ले कि मैं तो परिपूर्ण ही हूं, मैं जो मर्जी कर सकता हूं। ऐसा नहीं। वहां तो अंतर में चैन नहीं पड़ता। साधक दशा है, साधक दशा। क्या कह रहे हैं इसको? साधक दशा है ना। साधक दशा है ये। कैसी साधक दशा है? कि जहाँ अंतर में उपयोग अपने चैतन्य प्रभु की ओर ही बार बार आता है, ऐसी। चलो, समय हो गया। ओम है ना? नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। निज निधि